वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 जुलाई 2023 और 22 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं और स्कूली छात्रा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे ये करंट की क्लास, लाइव क्लास आपको मिलती है बड़े शानदार तरीके से। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है, तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं मनोज यादव। तो कल ध्यान रखना, कल मैंने यहाँ पे सीआरपीएफ बता दिया था, ध्यान रखना इसका आरपीएफ है, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल है, आरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? मनोज यादव। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसके किया गया ब्राजील के अंदर, जिसने भारत ने इसके अंदर 9 पदक जीते। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये तोड़ा है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। किस लिमिटेड को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है SJVN लिमिटेड, ठीक है। इसको स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार दिया गया है। आगे देखो, किस देश के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय कार्यालय भवन होगा? तो ये पहले तो अमेरिका में था, लेकिन अब भारत के अंदर सबसे बड़ा ये इमारत बन चुकी है। किस आईआईटी ने खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार समेत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की? तो की है आईआईटी रुड़की ने। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून तूफान का नाम किस देश ने दिया? तो ये दिया है फिलीपींस ने। सर्बानंद सोनोवाल ने ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन समारोह का शुभारंभ किस शहर में किया? तो ये किया है मुंबई में। और किस आईआईटी में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने एनी अवार्ड 2023 जीता? तो ये है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर। और हाल ही में किस राज्य में सचिन चराई महोत्सव बनाया गया? तो ये बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी जो पीडीएफ है वो शाम तक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। हमारी कोई सूचना है, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। इसके अंदर आपको इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपको पूरा यहाँ पे करंट मिल रहा है। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहती है। सूचना सहायक के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, ये भी 50 रुपए के अंदर। इसमें आपको राजस्थान और इंडिया दोनों तीनों का करंट अफेयर्स आपको बढ़िया तरीके से मिल रहा है। और RSSM भी कंप्यूटर संगणक की जो भर्ती है, जिसका अक्टूबर महीने में एग्जाम है, उसके लिए भी आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर। ये भी आप ले सकते हो। तो ऐप के अंदर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज का आप आनंद लें। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक नई नियुक्ति हुई है ताजा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी कल तो मैंने आपको बताया कि आरपीएफ के महानिदेशक बने हैं मनोज यादव, और आज बन चुके हैं भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं कौन है? राकेश पाल। ऑप्शन नंबर सी, कौन बने हैं? राकेश पाल है बन चुके हैं। तो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है राकेश पाल और ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक हैं बन चुके हैं। मनोज यादव आरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के महानिदेशक हैं। और अनिल चौहान हमारे देश के दूसरे सीडीएस हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों मैंने आपको बता दिए। और राकेश पाल है, ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक हैं बन गए हैं। देखो, राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया। वह भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में ये शामिल हुए थे। यानी कि पहले भारतीय नौसेना के एक पूर्व छात्र थे और ये जनवरी 1989 के अंदर ये भारतीय तटरक्षक बल के अंदर ये शामिल हुए।
उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक इनको मिला था। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1977 की इसकी स्थापना की गई थी। तो 25वें महानिदेशक कौन बन गए? राकेश पाल बन चुके हैं। किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, कौन है? भूपेश बघेल है। ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इन्होंने एक नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। देखो, राज्य में गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक नई आवास योजना शुरू की गई है। 19 जुलाई को उन गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना शुरू की। यानी कि गरीबों को क्या है, उनके जो घर हैं कच्चे हैं और उन गरीबों के मकान पक्के करने के लिए उन्होंने ग्रामीण आवास न्याय योजना से एक नई आवास योजना शुरू की है। किसने? छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? तो ये की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुक्खू के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम, और उन्होंने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। अब होता क्या है, देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना नामक एक संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की एक पहल है। इसका मतलब यही है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाना, इसलिए उनको ये सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की। किसने? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। ऑप्शन नंबर बी, यह है 17 वर्षीय आर प्रज्ञानंदा। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो छोटे से एक 17 वर्षीय बालक बैठे हैं यहाँ पर। इनका नाम है आर प्रज्ञानंदा और इन्होंने सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। और आपसे पूछे ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखना ये है तेलंगाना राज्य के रहने वाले। कहाँ के? तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। देखो, 17 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 में शानदार जीत हासिल करते हुए 6.5 अंक हासिल किए। और आर प्रज्ञानंदा तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। बस इतनी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसरो ने गगनयान की सर्विस मॉड्यूल की प्रोफेशनल प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो इसरो कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो। उन्होंने गगनयान की सर्विस मॉड्यूल की प्रोफेशनल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ये किया है, यहाँ पर ऑप्शन भी गड़बड़ कर दिए। ठीक है, तो ये किया है तमिलनाडु के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पर किया है? तमिलनाडु के अंदर है। इसरो ने क्या है, गगनयान की सर्विस मॉड्यूल की प्रोफेशनल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? तमिलनाडु के अंदर। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो गगनयान की एक सर्विस मॉड्यूल है और ये तमिलनाडु के अंदर इसका सफल परीक्षण किए गए। तो यहाँ पर ऑप्शन देने थे अलग है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स IPRC में गगनयान की सर्विस मॉड्यूल प्रोसेसन प्रणाली को सफल परीक्षण किया है। किस राज्य में? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। गगनयान परियोजना का लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्यों रखा गया? लक्ष्य मतलब ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनकी कक्षा में भेजना और फिर उसे भारत की समुद्री सीमा के अंदर में समुद्र में उनको उतार कर मनुष्यों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजने की क्षमता का प्रदर्शन किया। यानी कि 3 जो अंतरिक्ष यात्री है उनको क्या है, 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर उनकी ऊंचाई पर कक्षा में भेजना और फिर उनको समुद्र में उतार कर उनका परीक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तब इसका सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय मूल की किस स्कूली छात्रा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो ये तस्वीर के अंदर आप देखो, छोटी सी बच्ची है 7 साल की, ये भारतीय मूल की है रहने वाली। तो इसने स्कूली छात्रा है और इसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। इनका नाम है मोक्स रॉय। ऑप्शन नंबर डी, क्या नाम है इसे? 7 वर्ष की छोटी बालिका, इसका नाम क्या है? मोक्स रॉय है।
और इसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार है जीता है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो इन्होंने ये पुरस्कार देते हुए। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय मूल की 7 साल की एक बच्ची को पर्यावरण की मदद करने में उसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार है मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि पर्यावरण के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, पर्यावरण की मदद की है उन्होंने, तो उनके प्रयासों के लिए उनको ये पुरस्कार मिला। मोक्स रॉय ने माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र स्थिरता पहल के लिए एक स्वेच्छा से काम शुरू करना, यानी कि काम स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया जब वह केवल 3 साल की थी। यानी कि जब ये 3 साल की थी तब उसने भी क्या है, यानी कि माइक्रो प्लास्टिक यानी कि पर्यावरण से संबंधित उसने खिलाफ क्या है एक बड़ा उसने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब 7 साल की हो चुकी है तो इसको अब पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार है मिला है। ओप्पो इंडिया ने किस राज्य में पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है? किसने? ओप्पो इंडिया। तो इसने किस राज्य के अंदर पहली पीपीपी, ठीक है, पीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की? तो ये की है केरल राज्य के अंदर। कहां पर स्थापित की है? केरल के अंदर। देखो, ओप्पो इंडिया ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से केरल में पहली पीपी का मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की। कहां पर है? केरल के अंदर। किसके सहयोग से? नीति आयोग के सहयोग से इसने अपना जो है टिंकरिंग लैब स्थापित की। कहां पर है? केरल के अंदर। अंशुमन जिंगरन ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। इनका संबंध किस खेल से है? तो अंशुमन जिंगरिंग ने नॉर्थ चैनल अगर उन्होंने पार किया है तो ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ये आपको सभी को पता है किससे संबंध है इनका? तैराक से संबंध है। ठीक है, किस खेल से? तैराक से। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो भारत का उन्होंने तिरंगा झंडा ले रखा है। तो इन्होंने अंशुमन जिंगरिंग ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। देखो, ये है नवी मुंबई के 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक है अंशुमन जिंगरिंग ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर एक उपलब्धि हासिल की। केवल 125 दिनों में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया 125 दिन में। और नॉर्थ चैनल है कहां पर? ये है उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। तो नॉर्थ चैनल के अंदर उन्होंने सबसे कम उम्र के अंदर इस चैनल को पार किया है। किनका? अंशुमन जिंगरिंग ने। ठीक है, अगला, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मतलब एल आई सी बैंक बीमा होता है ना, उसके प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया सतपाल भानु को। ऑप्शन नंबर सी, किसको कर दिया? केंद्र सरकार ने क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त कर दिया? सतपाल भानु को। ठीक है, देखो, सतपाल भानु जो वर्तमान में भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम के आंचलिक कार्यालय में अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। कि वर्तमान में अंदर वो क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम के अतिरिक्त कार्यालय के अंदर को कार्यरत है। अब उनको एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और सिद्धार्थ मोहिती से वो कार्यभार संभालेंगे। किसकी जगह लेंगे? सिद्धार्थ मोहिती की भी जगह लेंगे। तो ये भी आपको नई नियुक्ति है, याद रखना। किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो ये मिलेगी गुजरात को। किसको मिलेगी? गुजरात को मिलेगी। ठीक है, देखो, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए गुजरात ने 19 जुलाई को लंदन स्थित कंपनी है वन वेब कंपनी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता किया है। किसने? गुजरात ने क्या है, तो वन वेब कंपनी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता किया। किस लिए? सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट के लिए। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट महसाणा जिले के जोताना तालुक में शुरू होने जा रही, यानी कि एक प्रकार की ये साइट है जो इसको क्या है, देश की पहली एक नेटवर्क साइट है, पोर्टल साइट है, इसको गुजरात के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कौन से भारतीय खिलाड़ी 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन चुके हैं? ये हैं विराट कोहली। कौन बन चुके हैं? विराट कोहली हैं। ये भारतीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर कप्तान है, एक ध्यान रखना। और ये 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। बस इतना ही आपको याद रखना कि 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए। और सचिन तेंदुलकर है, ये 606 मैचों के साथ इस सूची में सबसे टॉप पर हैं। तो ये कोहली का स्थान है 10वां और सचिन तेंदुलकर है वो 1 नंबर पे है, यानी कि टॉप पर कौन है? सचिन तेंदुलकर।
आरबीआई ने किस राज्य में स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ध्यान रखना कहां पर है ये यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, और इसका क्या है, आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि इसने अपना कार्य है वो अच्छी तरह से नहीं कर रहा था। आरबीआई ने यूपी के उत्तर प्रदेश के नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। यह यूपी का एक सहकारी बैंक है। ठीक है, एक यूपी का सहकारी बैंक है और आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो अपना कार्य है, लेन देन है, वो अच्छी तरह से सही सही तरीके से, सही ढंग से नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों पर क्यूएस रैंकिंग में मुंबई कौन से स्थान पर है? लगा लो स्टार, पक्का ही टपकेगा कि छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों पर क्यूएस रैंकिंग के अंदर मुंबई का कौन सा स्थान है? तो मुंबई का है 118वां स्थान। ठीक है, टॉप 100 में। ठीक है, टॉप है 100 के अंदर कोई भी भारतीय शहर शामिल नहीं है। टॉप 100 के अंदर सिर्फ पहला स्थान 118वां स्थान मुंबई का है। ठीक है, किसका? मुंबई का। किसके अंदर? छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में क्यूएस रैंकिंग में मुंबई का 118वां स्थान है। ठीक है, टॉप 100 में इनका स्थान नहीं आया। मुंबई को क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में स्थान दिया गया है। हालांकि इसकी वैश्विक रैंकिंग गिरकर 118 पर आ चुकी है, यानी कि 100 अब की बार 118वां स्थान मुंबई का आया है और दिल्ली को 132वीं रैंक मिली है। ठीक है, दिल्ली को कौन सी रैंक मिली? 132वीं रैंक मिल चुकी है और टॉप 100 में तो इनका स्थान ही नहीं आया, सीधा 118वां स्थान दिया है। किसको? मुंबई को दिया है। किसके अंदर है? बेस्ट स्टूडेंट सिटीज के अंदर। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह है, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र राज्य में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, एनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में उच्चतम रैंकिंग है? जापान, न्यूयॉर्क, फिनलैंड, सिंगापुर। अब इसमें एक तो मुझे टॉप तो आप रैंकिंग बताओगे, उसके बाद में भारत की भी रैंक बताओगे इसके अंदर। ठीक है, भारत की बताओगे और सबसे कम यानी कि खराब इसके अंदर जो सूची है ना, दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट की सूची में। ठीक है, सबसे खराब है पासपोर्ट की सूची में कौन सा, सबसे नीचा देश कौन सा है, उसका नाम भी आप मुझे बताओगे। भारत की रैंक भी बताओगे और कौन सा सबसे टॉप पर है वो भी आप मुझे बताओगे। तो तीनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से बताओगे, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में टपकेगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास बढ़िया तरीके से। और कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी, क्योंकि संडे के दिन अपने पीछे के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। और शाम को आज अपने जो ये आपको क्लास मिलती है ना, ये सीरीज चल रही है मेरी, तो ठीक है, ये डेली तो आपको वैसे तो 5 बजे क्लास मिलती है, लेकिन अब से आपको ये 4 बजे क्लास लाइव क्लास मिलेगी। तो आज शाम को ये 4 बजे आपको ये लाइव क्लास शाम को मिलेगी। ठीक है, तो कई विद्यार्थियों की डिमांड थी, तो इसलिए आपको लिए 4 बजे ये लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी बढ़िया तरीके से। और कल मैंने इसकी 15 नंबर सीरीज करवा दी, आज अपने इसकी 16 नंबर सीरीज की बातें करेंगे। तो बढ़िया तरीके से आपका करंट तैयार होता जाएगा बढ़िया तरीके से। और ये भी आपको जो बुक है उसका भी रिवाइज चल रहा है। ठीक है, 1-2 दिन से आपको क्लास नहीं मिली, लेकिन जो लगभग उम्मीद है अभी हम अपने पूरी उम्मीद के साथ लगभग सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, उससे पहले पहले आपको ये बुक कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।